बढ़ा सकता अपनी एक श्वास। हाँ, अब वो अपने प्राणायाम के द्वारा अपनी श्वासों को सुरक्षित रख रहे हैं। तो जितनी संख्या में श्वास है, आप चाहे भोगों में जल्दी जल्दी उसको खर्चा कीजिए या आप योग के द्वारा उसे रोकिए। जैसे 1400 वर्ष तक रोका चांगदेव जी महाराज, बड़े योगी थे। श्वासों को रोकना और रोक करके भगवत चिंतन करना वो एक अलग बात हो गई। पर जितनी श्वासें आपकी हैं, अब वो संपन्न होने जा रहे हैं। तो मंदिर जाने की तो बात जाने दो, जो बड़े बड़े भजनानंदी महापुरुष रात दिन भजन करते हैं, एक श्वास भी आगे नहीं बढ़ सकती। आप ध्यान से बात सुनना, भगवान को मत कोसो। जितनी श्वासें हैं उससे एक श्वास नहीं बढ़ेगी। उन्हीं श्वासों को आप रोक रोक करके आप चाहे जितना बड़ा जीवन कर, जैसे कहा जाता है कि अमुक महात्मा 400 वर्ष के मानते हैं, 400 वर्ष के मानते हैं, क्योंकि वो अपनी श्वासों को रोक रहे हैं। 1 मिनट में हम जितनी श्वासें लेते हैं, और वो प्राणायाम के द्वारा अपने प्राणों को इतना सूक्ष्म कर लिया, बहुत लंबे समय तक श्वास को चढ़ाना फिर छोड़ना, एक श्वास, इतने में हमारी 100-200 श्वासें निकल गई। वो अगर आयु बढ़ रही है तो उनकी तपस्या से नहीं, प्राण वायु का संयमन करने से। प्राण वायु को उन्होंने रोका है, अपनी श्वासों को सुरक्षित रखा है। नहीं तो एक श्वास किसी की भी नहीं बढ़ सकती। अगर हमारा मरण का आखिरी श्वास है तो तुम भोग लगाने के बाद या मंदिर जाने के बाद तुम्हारे पास यदि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी हो और आप दें कि एक श्वास बढ़ा दो तो नहीं बढ़ेगी। इतना कीमती तुम्हारा जीवन है। तुम श्रद्धा ना करो तो नानात्व में फंसते हुए और दुर्गति को प्राप्त होगी, और श्रद्धा करोगे तो तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अरे जाना है भाई, चिल्ला चिल्ला के कहते हैं। गर्भ में ही प्राण निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, यौवन अवस्था में निकल जाते हैं। इसके लिए प्रार्थना काम नहीं करेगी कि हमें अब आखिरी श्वास है और अभी तक नहीं कुछ बना पाए। अब क्या बना पाओगे? पक्की बात समझ लो, इसीलिए सावधान हो जाओ। तुम्हारा जीवन बड़ा संकटपूर्ण जीवन है, मानो दे। यद्यपि दुर्लभ है पर क्षण भंगुर रहा, किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। आप ये ना सोचे कि हम मंदिर गए, प्रार्थना की तो श्वासें, अगर हैं श्वासें तो रुकते रुकते भी आगे बढ़ जाएंगी, और नहीं है तो चलते चलते रुक जाएंगी। कोई नहीं इनको बचा सकता। श्वासें बिल्कुल गिनती की हैं, एक भी श्वास नहीं बढ़ सकती, विश्वास मानिए। और बात, आप छोटी छोटी बातों में कामना करके भगवान को, आपकी कामना पूर्ति नहीं हुई तो उपहास नहीं करवा रहे आप अपने भगवान का। आप कैसे हैं? हम कोई पद गा रहे हैं या कोई चालीसा गा रहे हैं या कोई स्तोत्र गा रहे हैं कि ये काम हो ही जाना चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो क्या आपके अंदर आस्तिकता की जो नींव है वो हिल नहीं जाएगी? क्या आपके अंदर नकारात्मक भाव भगवान के प्रति नहीं आ जाएंगे? ये समझने के लिए बुद्धि योग चाहिए। यहां श्री भगवान कह रहे कि जो फल का हेतु बनाने वाले अत्यंत दीन हो जाते हैं। यहां दीन वो भक्ति वाली दैन्यता नहीं, यहां मूढ़ता वाली दैन्यता है। अब हम सोच रहे हैं कि ये काम बन जाए। अब अगर वो काम नहीं बना, हम सब मिलकर के कोई पाठ करते हैं उस काम के लिए, अब क्या होगा? उपहास ही तो करवा रहे हैं। एक लौकिक तुच्छ कार्य के लिए हम हजारों लोग बैठ करके पाठ कर रहे हैं और वो पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि भगवान ने उस विधान को देखा है कि पूर्ण करना ठीक नहीं। हमें ये मानना है, तुम्हारी बुद्धि क्या निर्णय करे तुम जानो। हमारे प्रभु का उपहास, हमारे प्रभु की अवहेलना, ये ठीक नहीं है। हम अपने कल्याण के लिए, अपने सतमार्ग के लिए और भगवत प्रसन्नता को जानने के लिए साधना करते हैं। माया की कामनाओं में फंस करके हम अपने आराध्य देव को, हमें अच्छा नहीं लगता। अगर हम कष्ट में हैं तो हम राधा नहीं बोलेंगे मुख से, हृदय से बोलेंगे हाँ राधा, हम नहीं बोलेंगे। हम भाव में आएंगे तो बोलेंगे राधा। देखो समझना होगा, ये प्रारब्ध भोग है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। और लौकिक क्रियाओं में हम अभ्यास करते हैं, लौकिक क्रियाओं की प्रवीणता उनकी कृपा से प्राप्त बुद्धि से हम प्राप्त कर दे। छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी व्यर्थ की कामनाओं को प्रभु के आगे रखते हैं, और जब नहीं पूर्ण होती तो अश्रद्धा हो जाती है। बिल्कुल ठीक नहीं। भगवान कह रहे हैं योग को समझो। और
भगवान के अवतार लीला को जब गाया जाता है तो क्या भगवान अवतरित हुए तो उनको दुख नहीं पड़ा क्या? समस्याएं नहीं आई क्या? तो आपका मृत्यु लोक में जन्म हुआ है तो समस्याओं से लड़ने के लिए हुआ है। अब छोटी छोटी बातें आप प्रभु के, जब कभी ऐसी बातें आती तो हमें दुख होता है हृदय में, क्योंकि आपके अंदर अश्रद्धा हो जाएगी। वही कर्तव्य कर्म केवल करो आप, जो आपको करना है, परिणाम भगवान के ऊपर छोड़ दो, बड़ा मंगल होता है परिणाम हमारी। अब हमें जो अब किसानी करनी है, अब हम बैठ गए और हम कोई पाठ करें कि भगवान हल चल जाए, बीज बिना बोए जग जाए, ये या तो उच्च कोटि की इतनी अविनाशी स्थिति हो आपकी तो हो जाएगा, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। अरे हमको जो कर्तव्य कर्म मिला है, हम बढ़िया खेती तैयार करें, बढ़िया बीज बोए, उसकी रक्षा करें, फसल हो जाएगी। हाँ, भगवान के आश्रित हैं हम, लेकिन हम छोटी छोटी कामनाएं अगर करेंगे तो हमारे अश्रद्धा हो जाएगी। उपहास करते हैं फिर लोग, क्या हुआ तुम्हारे हवन करने से, क्या हुआ, तो कहां गया तुम्हारा भगवान? उपहास करते हैं। ये भगवत भक्ति अविद्या का नाश करने के लिए है, दुखों का नाश करने के लिए है, भगवान की प्राप्ति के लिए है। कामना तो फिर सांगो पांग अनुष्ठान। जब किसी महापुरुष ने कोई कामना की है तो आप उसकी साधना पढ़ के देखिए, कामना का फल उनको मिला है, पर उसके लिए कठोर संयम पूर्वक आराधना हुई। भगवान का विधान कामनाओं के लिए वैदिक सिद्धांतों से भरा पड़ा है। आप स्वीकार करें? नहीं, वो सिद्धांत भी स्वीकार नहीं, आचरण भी पवित्र नहीं, जो कामना का अनुष्ठान का स्वरूप है वो अनुष्ठान भी नहीं। बस थोड़ी हम जैसे पाठ आदि के फिर उपहास लोग करते हैं, क्या कहां गया तुम्हारा भगवान? हमारे कानों में चुभती है फिर बात कि हम अपने भगवान को, अपनी उपासना को, अपनी भक्ति को क्या समझे हुए हैं। इन छोटी छोटी क्रियाओं के लिए, लौकिक बातों के लिए भगवान का प्रयोग करते हैं। ये हो जाए, ये हो जाए, मांग के ऊपर मांग, मांग के ऊपर मांग। भजन एक मिनट भी मन प्रभु में लगाने की सामर्थ्य नहीं है, थोड़ा भी प्रियता प्रभु से नहीं है, बस केवल कामनाओं की पूर्ति के लिए। भगवान कह रहे हैं कि कृपणा फल हेतवः। ये जन बहुत ही दैन्य का तात्पर्य होता है बहुत ही मूढ़ता छाई हुई है। देखो कितना उपहास होता है, लाखों के बीच में उपहास होता है कि हम कोई पाठ कर रहे हैं सब मिलकर के कि ऐसा कार्य हो जाए, अब वो कार्य नहीं हुआ तो अब उपहास का पात्र नहीं हुआ कि अब हम ये अपने आराध्य देव का ये पाठ कर रहे थे, इतने लोग मिलकर, नहीं हुआ तो कोई निष्ठावान टिकेगा नहीं, अश्रद्धा हो जाएगी कि शायद इसका फल नहीं है। नहीं, वो अमोघ है। सत्य वस्तु कभी व्यर्थ नहीं जाती है, पर उसको तुम व्यर्थ असत्य क्रियाओं में तौलने लगे तो कृपणा फल हेतवः। सकाम भाव से कर्म करने वाला सदैव दुखी ही होता है। अब हम सब सकाम भाव से ही लगे, देख लीजिए, बड़े भाग्यशाली है जो सत्संग के प्रभाव से फल में समता ले आए हैं। अगर लाभ मिला तो जय श्री हरि, अगर हानि भी हो गई तो जय श्री हरि, क्योंकि हानि हमारी हानि कर नहीं पाएगी। नाम चल रहा है, प्रभु के आश्रित है, बड़ा छुपा के अपनी भक्ति को ऐसे प्रदर्शन में मत लाओ, नहीं तो उपहास होता है, बहुत बुरी तरह से उपहास होता है। जाओ, ये हो जाएगा, अब होना ही चाहिए। अगर कह दिया जबान से कि ये हो जाएगा तो फिर होना चाहिए, आप कुछ नहीं पलट सकता। अब इतनी जितेंद्रियता, इतनी पवित्रता, इतनी तपस्या, इतनी सामर्थ्य, अब भगवान को भी वही करना होगा, वही होना, तब तो बोले, और नहीं तो चुप रहे, उपहास न करवावे अपनी भक्ति का। अपने एक है कि इतना अभ्यास में प्रवीण है कि अभ्यास के द्वारा वो लाभ पर अपना अधिकार कर रहा है। हम हैं कि हवन कर रहे हैं, उसके अभ्यास की जरूरत है। इस समय हवन की जरूरत नहीं है, हवन की जरूरत है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, वो मुस्कुराए और हमारी अविद्या का नाश हो और मायाकृत इस जाल से हम मुक्त हो। हम कहां की बात कहां लगा देते हैं। अभ्यास वहां चाहिए, वहां ये उपहास मत किया जाए अपनी भक्ति। प्राय ऐसा फिर वो निराधर उधर, तुमने पाठ किया सब मिलके, क्या मिला तुम्हें? अब वो नास्तिकता और पुष्ट हो रही है। कैसे बतावें?
श्री भगवान कह रहे ये सकाम भाव अत्यंत निकृष्ट है, ये परिणाम में दुखी और नास्तिकता ही पैदा करता है, क्योंकि अनुष्ठान नहीं है। करदम जी को आदेश हुआ सृष्टि रचना करो, उन्होंने कहा कि इसके लिए तो हमें पत्नी चाहिए, और कौन पत्नी बनेगा अब हमें पता नहीं है, और हम किसी के पास याचना करने जाएंगे नहीं। एकांत होकर के 10,000 वर्ष तक तपस्या की। भगवान प्रकट हुए और कहा आदि सम्राट महाराज मनु अपनी पुत्री देहूति को लेकर के परसों आएंगे और आपको पाणी ग्रहण करा दें। अगर हमें चाहिए भी तो फिर इस कोट से चाहिए, अनुष्ठान ऐसे 10,000 वर्ष तक उन्होंने। अब अपनी तो आयु ही 80-70 है, अरे तो 10 दिन तो अनुष्ठान संयम से हो जाए किसी कामना की पूर्ति के लिए। केवल ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा और फिर मनमानी आचरण, कभी ऐसा नहीं हुआ। कितने वर्ष तक ब्रह्मचर्य रह करके कश्यप जी ने जब पुत्र उत्पत्ति की तो भगवान के परम वाहन गरुण जी महाराज प्रकट हुए, सूर्य के सारथी अरुण जी, 2 पुत्र प्रकट हुए विंतादि से, गरुण और अरुण। तपस्या और भजन तप संतान, तो ऐसे महान प्रकट हो। हमारी हालत क्या है? धर्म को हम जानते नहीं हैं, भजन का स्वरूप क्या है, केवल हम अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए थोड़ा सा, और हमारे सर्वज्ञ भगवान अगर, तो फिर आपको अपने आराध्य देव का उपहास कराना, ये अच्छा नहीं है। सच्ची भक्ति का स्वरूप यही है कि बड़े से बड़े कष्ट में हम आह कह सकते हैं, राधा नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। आपने हमें जो ये दिया है महान प्रसाद, आजीवन इसको हंसते हुए सहेंगे और अंदर अंदर आपकी मुस्कुराहट देखना चाहेंगे, बस। इसके लिए राधा नहीं बोलेंगे कि हाय मैं बहुत कष्ट में हूं राधा, या ये विपत्ति दूर कर दो राधा, नहीं। इससे लड़ने की सामर्थ्य अपने आप हमें प्राप्त हो जाएगी। और सच्ची मानना, जब ऐसी निष्ठा में आओगे तो ब्याज में ये सब खत्म हो जाएंगे। ये जितने दुख देने वाले कर्म हैं, मूल तो प्यारी जू और प्यारे जू का प्रेम प्राप्त होगा।